दोस्तों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सफलता की परिभाषा ही बदल दी। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आज हम अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी की जीवनी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी का जीवन पूरी तरह संघर्ष से भरा हुआ है। वे एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। उन्होंने अपने बचपन में ही घर की आर्थिक हालत देखकर अपने पिताजी के चाय के काम में उनका हाथ बंटवाया और बस एवं ट्रेनों के डिब्बों में जाकर चाय बेचने लगे। दोस्तों अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कोई भी काम आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। चलो दोस्तों हम मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने के सफ़र को शुरू से डिटेल के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बम्बई राज्य में महासान के बड़नगर गांव में हुआ। दोस्तों बता दूं कि बम्बई पहले एक देश का ही राज्य था जिसे 1 मई 1960 में बांटकर गुजरात तथा महाराष्ट्र बना दिया और अब ये मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी माता का नाम हीराबाई मोदी था। मोदी जी के जन्म के समय मोदी जी का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वह छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे पुत्र थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान संभालते थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी अपना योगदान देते थे और ट्रेनों के डिब्बों में जाकर चाय बेचते थे। लेकिन चाय के साथ साथ मोदी जी की पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। मोदी जी के टीचर बताते हैं कि मोदी पढ़ाई में ठीक ठाक थे लेकिन वह भाषण में सबका मन मोह लेते थे और उनको खेल कूद का भी बहुत ही ज़्यादा शौक था। मोदी जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बटनगर में ही एक सरकारी स्कूल में पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी जी की सगाई यशोदा बहन चमनलाल से कर दी गई और सिर्फ 17 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई। लेकिन विवाह के थोड़े समय बाद उनका तलाक भी हो गया। नरेंद्र मोदी जी का ये मानना था कि एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार की लड़ाई को एक विवाहित व्यक्ति से ज़्यादा आसानी से लड़ सकता है। बचपन में ही देशभक्ति मोदी जी में कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब चीन युद्ध हुआ तो मोदी जी उस समय ट्रेनों में जाकर जवानों की चाय और खाने की जिम्मेदारी संभालते थे। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी मोदी जी ने जवानों की खूब सेवा की। फिर मोदी जी आरएसएस जैसी संस्थाओं से जुड़ गए। फिर उन्होंने सरकार के गलत फैसलों के ऊपर आवाज़ उठाई। उस समय मोदी जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम संघर्षमय गुजरात था। इस किताब में उन्होंने आरएसएस की बात की थी और सरकार के गलत फैसलों की। फिर उन्होंने 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री हासिल की। आरएसएस ने उनका काम देखते हुए उनको भाजपा में नियुक्त कर दिया। उन्होंने अपने काम के जरिए भाजपा में अपना एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया और मोदी की मेहनत के कारण भाजपा ने 1995 को गुजरात में बहुमत से अपनी सरकार बना ली। उस समय केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया और मोदी जी को दिल्ली बुलवा लिया गया। उस समय मोदी जी को भाजपा ने केंद्रीय मंत्री के स्थान पर नियुक्त कर दिया। मोदी जी ने अपने काम को बखूबी निभाया और भाजपा की ताकत को दुगना कर दिया। 2001 में दूसरी तरफ केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ती जा रही थी और भाजपा की सीटें भी मुश्किल में थी। केशुभाई पटेल की खराब सेहत के कारण नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली छोड़कर गुजरात बुला लिया गया और उनको केंद्रीय मंत्री के पद से उतार कर गुजरात का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में गुजरात का बहुत ही ज़्यादा विकास किया जिसकी वजह से गुजरात की जनता उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने लगी और अगली बार भी उनको ही मुख्यमंत्री चुना गया।
इस जनता का यह क्रेज देखकर भाजपा सरकार भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। इसीलिए 2014 के इलेक्शन में, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में भाजपा सरकार ने अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी को टिकट दे दी। इलेक्शन से पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम कई संबोधन किए और बहुत से भाषण भी किए। दोस्तों, आपको तो पता होगा प्रधानमंत्री की निपुणता ये है कि वह जहाँ भी भाषण देते हैं लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और दूसरी तरफ गुजरात का 5 साल में विकास देखकर पूरा देश हैरान हो चुका था। इसीलिए दोस्तों उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया। और आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को आधी से ज़्यादा जनता का वोट पड़ा था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा रामबाण चला कि कोई भी विरोधी दल उस बाण को भेद नहीं पाया। तो दोस्तों, यही था प्रधानमंत्री का सफ़र। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं या फिर उनका देशभक्ति अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री मोदी का चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने का सफ़र। तो दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका कोई गिला शिकवा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अपना गिला शिकवा सेंड कर सकते हैं।